नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें अब विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे की बात सबसे पहले कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री कानपुर में रहेंगे। कानपुर में पीएम मोदी 47,573 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कानपुर के नए भूमिगत रूट, तापीय परियोजनाएं, रेलवे ब्रिज, अग्निशमन केंद्र और ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करने वाले हैं। इससे मेट्रो, ऊर्जा, जल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कानपुर को नया आयाम मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी राज्य की परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। इनमें ग्रेटर नोएडा में 132 केवी के 2 पावर सब स्टेशन, जवाहरपुर, ओबरा सी और खुर्जा में थर्मल पावर परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी भी मौजूद होंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार प्रधानमंत्री का है। कानपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग विकास परियोजनाएं जिनका आज उद्घाटन होना है, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भूमिगत मेट्रो रूट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही कई और परियोजनाएं भी शामिल हैं। न सिर्फ कानपुर बल्कि ग्रेटर नोएडा के 132 केवी के 2 पावर सब स्टेशन का भी आज वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। जवाहरपुर, ओबरा सी और खुर्जा में थर्मल पावर परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो आज का कानपुर दौरा बहुत ही अहम है। प्रधानमंत्री को कानपुर पहले आना था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले की वजह से कानपुर का दौरा उन्होंने तब स्थगित कर दिया था। कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी की भी मौत हुई थी पहलगाम आतंकी हमले में, और शुभम के परिवार से भी प्रधानमंत्री आज मिल सकते हैं। इस तरह की खबरें भी आई हैं। हालांकि पुष्ट तौर पर अभी से नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रस्तावित कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का कानपुर का, तो हजारों करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री यहां करेंगे और यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी कर ली गई है। अब इंतजार प्रधानमंत्री का है। तो ट्रेन में एसी कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर भी होंगे। जो कानपुर मेट्रो के नए फेज की खासियत की बात की जाए तो इस ट्रेन में 3 कोच में मेट्रो में 24 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। मेट्रो स्टेशन पर रूफटॉप सोलर प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वहां पर बिजली की बचत हो सके और इन हाउस बिजली जनरेट हो सके। कई और विकास परियोजनाएं हैं कानपुर में, जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे और पीएम मोदी शुक्रवार को कानपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करीब 21,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कानपुर वासियों के लिए सौगातें लेके प्रधानमंत्री कानपुर पहुंच रहे हैं और कानपुर में उनके स्वागत को लेके भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे, तो वहीं यहाँ 50,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, देखिए कि इस पूरे विशाल पंडाल को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया। पीएम मोदी इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। सामने देख रहे हैं जनता प्रेमिस द्वारा 4 गेट बनाए गए, बड़े बड़े गेट बनाए गए, जहां पर बाकायदा डी फैमिली लगाई गई हैं और दो लेवल पर चेकिंग होगी। एक तो जो वर्दीधारी हैं वो चेक करेंगे, उसके बाद जो सादा वस्त्रों में अलाई वाले हैं वो चेक करेंगे, उसके बाद ही अंदर प्रवेश द्वार होगा। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई ताकि कोई भी आपत्तिजनक चीज़ अंदर ना जाने पाए और कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर जाए जो गलत इरादे से आए। सीएम योगी भी बुधवार को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को परखने के लिए कानपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सीएसए पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक का जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चप्पे पुलिस का डिपार्टमेंट रहेगा। जमीन से लेकर आसमान तक पूरी पैनी नजर रहेगी। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 का।
इधर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने भारत को बांटने की साजिश की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तबाह किया। आपका जो गुस्सा था उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया। उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। मैं अपना सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, तो लेकिन जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर कहा कि सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आतंकियों ने भारत को बांटने की साजिश की। पाक ने बौखलाकर हमारे नागरिकों पर हमला किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सुबह की नमाज के बाद अटैक की प्लानिंग थी, लेकिन भारत ने पहले ही ब्रह्मोस बरसा दी। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और हमारे कई एयरबेस नष्ट कर दिए। तो ये कबूलनामा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का है, लेकिन इधर भारत में कांग्रेस के कई नेता हैं जो कि इस स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। And then, ladies and gentlemen, we on 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया और कहा कि अब सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं, उनका जुड़ाव भारत के साथ है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला बोला है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। राजनाथ ने कहा कि वो जानते हैं कि पीओके के लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है, कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये युद्ध पूरे देश ने जीता है। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर आतंक का चेहरा दिखाने में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सांसदों का दल पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर बड़ा हमला किया। सालार मसूद गाजी पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो महमूद गजनवी का साला था, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। सीएम योगी ने कहा कि राजा सुहेलदेव ने मुगल आक्रांता सालार मसूद गाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इतिहास में सुहेलदेव का महिमा मंडन कहीं पीछे छूट गया। लखनऊ में वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सीएम योगी मौजूद रहे और उन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सालार मसूद गाजी का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि सालार मसूद महमूद गजनवी का साला था, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। सीएम योगी ने कहा कि राजा सुहेलदेव ने मुगल आक्रांता सालार मसूद गाजी के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इतिहास में सालार मसूद गाजी का नाम है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव का महिमा मंडन कहीं पीछे छूट गया। 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था, तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लखनऊ में रानी अहिल्याबाई के जीवन, उनके शासन और समाज के लिए किए गए योगदान को प्रदर्शनी में दर्शाया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जैसे अहिल्याबाई होलकर ने समाज में विकास और संस्कृति के उदय का काम किया, वैसे ही पीएम मोदी भी देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जरा गाजियाबाद के मंसूरी इलाके में हुई सिपाही सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने एनकाउंटर में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस वारदात के मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल एनकाउंटर में जख्मी हुआ। उसने पुलिस पर गोली चलाई थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। पुलिस ने नोएडा के सिपाही सौरभ हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है और 11 आरोपियों को दबिश के बाद पकड़ा है। वहीं शांति भंग में अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह इस मामले में अब तक 57 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारा सघन चेकिंग की जा रही थी, उस वक्त संदिग्ध व्यक्ति को बाइक पे सवार देखते हुए उनके द्वारा रुकने का इशारा किया गया, पर इस संदिग्ध व्यक्ति द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को जो है फिटनेस सेंटर की तरफ मोड़ लिया गया। आगे रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से इसकी बाइक फिसल गई और इसने जो है पुलिस टीम को आते हुए देखकर जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर कर दिया। जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई की तो इस अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल होने के कारण इसे सीएचसी पहुंचा दिया गया।
लखनऊ में आईआरएस ऑफिसर गौरव गर्ग से मारपीट के मामले में आरोपी आईआरएस योगेंद्र मिश्रा पर एफआईआर दर्ज की गई है। गौरव गर्ग ने हजरत कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने योगेंद्र मिश्रा पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। हजरतगंज पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। योगेंद्र फिलहाल उत्तराखंड के काशीपुर में पोस्टेड है। आईआरएस गौरव गर्ग आईपीएस रवीना त्यागी के पति हैं। जो आईआरएस इनकम टैक्स सेवा के अधिकारी हैं, उनके द्वारा थाना हजरतगंज को दिनांक 29 मई को संपर्क करके अपने साथ हुई मारपीट की सूचना दी गई, जिसके संबंध में तत्काल थाने के द्वारा उनका सिविल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें वो आसमानी शक्ति जिसने तोड़ दी आतंक की कमर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे प्रामाणिक कहानी आज रात 8 बजे। वो 88 घंटे जिसने न्याय दिलाया। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. वो आसमानी शक्ति जिसने आतंक की कमर तोड़ दी। एक सख्त संदेश कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हम घुसकर मारेंगे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे प्रामाणिक कहानी जैसी वो घटी जब भारत ने युद्ध की परिभाषा बदल दी और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है। इनसाइड ऑपरेशन सिंदूर, शौर्य के 88 घंटे।